करके हम किसी का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमारी एक अपनी राय है। और ये दौरा रूस जो था, ये जब इमरान खान साहब ने किया, बड़ी अहमियत का हामिल था। चलें जी, इत्तेफाक से उन्हीं दिनों में ये यूक्रेन का रूस का मामला चल रहा था, उधर से अटैक कर दिया उन्होंने। वही इमरान खान है जो ट्रंप के साथ बैठकर और आकर कहते थे मैं कश्मीर फतह कर आया हूँ, और अमेरिका को सालसी ऑफर कर रहे थे। ये वही इमरान खान है ना जो मगरिब के बहुत लाडले थे और ये कहते थे कि मैं मगरिब को मगरिब से ज्यादा जानता हूँ। सुनी मौक़िफ़ यही है भारत का कि वो अपने मफाद में ये सोचते हैं, और उनका मफाद ये है कि रशिया की हमने कतन मजम्मत नहीं कर। क्योंकि हिंदुस्तान तो बाकायदा हलीफ बन चुका है अमेरिका का, अमेरिका ने सरमायाकारी कर रखी है उसकी मिलिट्री। लेकिन उसके बावजूद हिंदुस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में भी वोट नहीं दिया और जनरल असेंबली में भी वोट नहीं दिया अमेरिका के साथ। जी, दूसरा पहलू ये है कि हिंदुस्तान की चूंकि इक्तिसाद मजबूत है, तो आप देखेंगे कि उस पर दबाव कम आएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान इस वक्त भारत की डिप्लोमेसी देख हैरान और परेशान है। अब जो अमेरिका है, अमेरिकन प्रेशर पाकिस्तान पर बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है अगले FATF की मीटिंग में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड किया जाए या फिर उसको ग्रे लिस्ट से निकलने ही नहीं दिया जाए। अब पाकिस्तानी बात कर रहे हैं कि इंडिया, अमेरिका और रूस दोनों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं, फिर भी कोई भारत पर प्रेशर नहीं डालता। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद। अच्छा, आपको जनरल साहब इस बात का भी अंदाजा है कि पाकिस्तान से भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही कि पाकिस्तान खुलकर एक बयान दे दे, एक मुल्क के खिलाफ बाकायदा अपनी राय का इजहार कर दे। लेकिन हमारी तरफ से बड़ी अच्छी, मुझे लगता है ये बात की गई कि जी हम किसी का भी हिस्सा नहीं, किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे, हमारा एक न्यूट्रल किरदार होगा। और जारी बात है हमारी अपनी खारिजा पॉलिसी है। पहले भी हम डूमोर कहते रहे, हम टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होते रहे। हमें बाद में क्या मिला? हमारी इतनी हजारों में शहादतें हैं, कुर्बानियां हैं, जाने गई हैं, लेकिन किसी ने सराहा नहीं, किसी ने अप्रिशिएट तक नहीं किया, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। और आइंदा भी इस्तेमाल करने का ये सिलसिला जारी रहना था अगर प्राइम मिनिस्टर साहब एब्सोल्युटली नॉट ना कह देते। मफाद ये कहता है बिल्कुल कि हम रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात ठीक रखें और अमेरिका से भी। हमने अमेरिका को ये बताना है कि आप हमारे इत्तेहादी थे, इत्तेहादी होने के बावजूद आपने कश्मीर पे तो कभी हमारा वो साथ नहीं दिया। आप देखते रहे, वहां भी तो यूनाइटेड नेशन का चार्टर वायलेट हो रहा है कश्मीर में, तो भारत को क्यों नहीं आप कहते? उसका कभी आपने अपने मफाद में हमेशा रखा और नहीं आपने कभी उनको कंडेम किया। तो हम भी यही कह रहे हैं कि सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। अगर कंडेमनेशन करते तो सबकी करें जिसने वायलेशन की है। पाकिस्तान के ऊपर फैटर्स भी है, IMF का प्रेशर भी है, कर्जे भी बहुत है। क्या इंप्लीकेशंस और इफेक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए? देखिए, दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए ये जो ब्लॉक बन रहे हैं या कैंप्स बन रहे हैं, उनका नुकसान है, उनका दबाव है। लेकिन हमने ये पहली बार हम दुनिया इस दोराहे पर नहीं आई। पहले जब आई 2 बार, तो दोनों बार हमने देखा कि हमने एक साइड का साथ दे दिया। उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगा, सब अच्छे लग रहे थे, हमारे गुण गाए जाते थे अक़वाम मुत्तहिदा में, हमारे लोगों को वहां पे बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी गई। लेकिन हमने देखा कि दूर रस नताइज बड़े ही पाकिस्तान के खिलाफ नजर आए। इस वजह से अब हमारे लोगों ने ये सोच लगाई है कि हम किसी कैंप में, किसी धड़े में, किसी ब्लॉक में नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए, आप जो भी फैसला करेंगे उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि पाकिस्तान ने यह दुरुस्त फैसला किया है कि वो किसी कैंप में नहीं जाएगा। इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे इम्तहान कम कड़ा होगा, इम्तहान तो फिर भी कड़ा होगा। आप सोच सकते हैं कि अगर हम सिर्फ अमेरिका के साथ हो जाते तो ये IMF से बचेंगे, FATF से बचेंगे, तो ये जो चीन के साथ हमारी, जिसने ऐसे वक्त में हमारे यहाँ सरमायाकारी की जब कोई नहीं आता था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कर रही थी, और रूस और सेंट्रल एशिया से जो आज पहुंचे हैं उनके हमारे सदर उज़्बेकिस्तान के, ये सब के सब कंप्रोमाइज करते हैं हम। अगर हम चीन की तरफ और रूस की तरफ मुकम्मल तौर पर हो जाए तो लोग कहते हैं कि जनाब आपकी तिजारत तो सारी उधर होती है। यूक्रेन रूस तनाज़े की मैं बात करना चाहूंगी। अच्छा, मोदी पर ये रूस के खिलाफ मजम्मती बयान देने के लिए आपको पता है प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि भारत में जो ऑपोजिशन है उसने मोदी से मुतालिबा किया है कि वो रूस के यूक्रेन पर हमले पर जो है अपनी राय दे, उसकी मजम्मत करे। लेकिन भारत शायद इसलिए खामोश होगा क्योंकि वो रूस से जदीद मिसाइल सिस्टम ले रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जहां तक उनकी ऑपोजिशन का ताल्लुक है, वो किसी और पैराए में नेचुरली एक ऑपोजिशन है, वो हुकूमत को कॉर्नर करना चाहती है। लेकिन भारतीय हुकूमत की ये कभी भी पॉलिसी नहीं रही कि वो रशिया को नाराज करे। और यहाँ भी सूरत यही है कि भारत की फौज का 60 से 70% असला जो है वो रशियन है, और रशिया से वो स्पेयर पार्ट्स लेते हैं, रशिया से आगे भी असला ले रहे हैं। S-400 इन्होंने भी दिया, और जब प्यूटन पीछे दिसंबर में विजिट पे आया वो इंडिया, तो इन्होंने फिर असले के बड़े एग्रीमेंट उनसे साइन किए। तो इन हालात में भारत कभी भी उनकी मजम्मत नहीं करेगा।
ये चीज जो है ये मगरबी दुनिया को भी मेरा ख्याल है थोड़ा झंझोड़ेगी, उनको भी झटका देगी, क्योंकि भारत उनका इत्तेहादी है। भारत ने 11 के करीब एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं इनके साथ, और वो उससे मुकम्मल फायदा ले रहा है अमेरिका से, और क्वाड में उनका पार्टनर। तो इस वजह से मेरा ख्याल अमेरिका की तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरे, और लाजमन अमेरिका के साथ इस पे मसाइल होंगे। लेकिन असूली मौक़िफ़ यही है भारत का कि वो अपने मफाद में ये सोचते हैं, और उनका मफाद ये है कि रशिया की हमने कतन मजम्मत नहीं कर। वरना ये वही इमरान खान है जो ट्रंप के साथ बैठकर और आकर कहते थे मैं कश्मीर फतह कराया हूँ, और अमेरिका को सालसी ऑफर कर रहे थे। ये वही इमरान खान है ना जो मगरिब के बहुत लाडले थे और ये कहते थे कि मैं मगरिब को मगरिब से ज़्यादा जानता हूँ। ये वही इमरान खान है जो ये कहते थे कि मैं तालिबान को अमेरिका के साथ मेज़ पर लेके आया हूँ, मैंने ये डील करवाई है। ये वही इमरान खान है जो अमेरिका के आखिरी फौजी की भी अफगानिस्तान से बाहिफाजत वापसी को इंश्योर कर रहे थे और उसका क्रेडिट ले रहे थे। तो मेरा मतलब है कि ये वही इमरान खान है ना जो वेस्ट का हर काम करने को तैयार थे, जो ये बताते थे कि हम फ्रांस से इसलिए ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो है चाहे तौहीन रसालत का इशू हो, चाहे कुछ इशू हो, हम फ्रांस का सफ़ीर नहीं निकाल सकते, चाहे उसके सदर ने ब्लास्फेमी के हक़ में बात की हो, क्योंकि हमें मगरिब की बहुत ज़रूरत है। तो इस तरह के मैं 20 वाक़यात आपको मगरिब से मोहब्बत और अमेरिका की गुलामी के इमरान खान के सुनाता हूं।